हरे कृष्णा। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या हम दूसरों का स्वभाव बदल सकते हैं। तो हम देखते हैं अपने घर में, परिवार में, ऑफिस में, समाज में हम कुछ लोगों से बड़े त्रस्त रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं और हम उनको समझाने की कोशिश भी करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो व्यक्ति अपना स्वभाव बदले। और कभी हम बोलते रहे प्रभु जी परेशान होंगे, उसको इतनी बार बोला ये अपनी आदत से सुधारता ही नहीं है, ये अपना स्वभाव बदलते नहीं, इसको 1000 बार बोला है कि एक बार में बात सुन लिया करो, सुनता ही नहीं है एक बार में। अरे वो सुनता है, ऐसा नहीं कि तो बहरा है क्या, वो सब सुन रहा है वो लेकिन सुनने के बाद वो कर नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है। या कभी कभी लोग होते हैं बोलते हैं इस आदमी का स्वभाव बहुत ही खराब है, जरा सी बात तो एकदम चिल्लाने लग जाता है, भड़क सा जाता है, हाइपर हो जाता है एकदम। और कुछ लोग का स्वभाव होता है कि डल है एकदम, इसकी मोटी बुद्धि का है, इसको बोलते इसकी भेजे में कोई चीज़ घुसती ही नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इस तरह तरह के लोग तरह तरह के स्वभाव होते हैं, बहुत स्वभाव होते हैं तरह तरह के लोग। कुछ लोग बहुत जल्दी एकदम एजिटेट हो जाते हैं, कुछ लोग छोटी सी बात में एकदम ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कितना ही कुछ बोलते रहो, कितना ही कुछ बोलते वो शांति रहते हैं। कुछ भी इनकी इंसल्ट कर दो, सबके सामने इंसल्ट कर दो, वो शांति रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि खास तौर से जिनको हमें रोज़ डील करना होता है, जिनको हमें ऑफिस में रोज़ डील करना है, जिनको हमें घर परिवार में रोज़ डील करना है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका स्वभाव बदले। कब बदलेगा इनका स्वभाव? देखिए, स्वभाव बदलना इतना आसान काम नहीं है। स्वभाव होता क्या है, वो बनता क्या था है पहले ये समझना जरूरी है। इवन यहाँ तक कि भक्त लोगों को कभी कभी, हमेशा नहीं, कुछ भक्तों को कभी कभी 20-30 साल भी हो जाते हैं तो भी वो अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। लोगों की आदतें नहीं बदल पाती हैं। किसी कमरे में गए, ऑफिस में गए या घर में गए, बड़े बुजुर्गों के घर में गए, कमरे से बाहर निकले और दरवाजा बंद नहीं किया, अब वो बड़े लोग चिल्ला रहे हैं क्या है, दरवाजा खोल के चले गए। लोगों की हैबिट होती है, आदत ही नहीं बदल पा रही है, स्वभाव तो छोड़िए। किसी कमरे में बैठे, पंखा चलाया, लाइट चला दिया, और जब उसका उपयोग हो गया तो जब बाहर निकले तो लाइट बंद की ना पंखा बंद किया। आदत होंगी, कितना ही कुछ बोलो वो यही करेंगे। नल खोला कभी तो नल बंद करने भूल जाते हैं। मेरी आदत है, मैं अपना बताता हूँ, दूध उफानने रख दूंगा और भूल जाऊंगा दूध उफाना, और हमेशा दूध गिरता है या तो जल जाता है। आज ही की बात है, आधा लीटर दूध था, लग के भूल गए, जब पहुंचे तो 10 ग्राम रह गया था कंडेंस्ड हो गया था वो। तो अपनी आदतें, कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है जो चीज़ जहाँ से उठाएंगे वहाँ कभी नहीं रखेंगे, बोल देंगे कि ये चीज़ उठा रहो वहीं रखो, लेकिन नहीं रखते हैं। कुछ की आदत होती है जहाँ से चीज़ उठाएंगे उसको वहीं प्रॉपरली रखते हैं। कुछ लोग की आदत होती है किसी घर को, किसी स्थान को यूज़ करेंगे उसे एकदम गंदा कर देंगे। कुछ लोग की आदत होती है उसको यूज़ करेंगे उससे अच्छा स्वच्छ कर देंगे। तो लोग तरह तरह की आदतें होती हैं, तरह तरह के स्वभाव होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति का स्वभाव बनता कैसे। व्यक्ति का स्वभाव उसके पूर्व जन्म में जो उसने क्रिया करी है, एक तो उससे बनता है। जो भी क्रिया उसने करी उसका इम्प्रेशन या हमारे मन में रहता है, उसके इम्प्रेशन रहते हैं, वो लाइफ आफ्टर लाइफ चलते रहते हैं। यह व्यक्ति का स्वभाव प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से भी बनता है। हम जिस गुण में, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका कॉम्बिनेशन होता है। कभी सत्व रजोगुण का कॉम्बिनेशन होता है, कभी रजो तमोगुण का कॉम्बिनेशन होता है, कभी तमोगुण सत्वगुण का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन गुण से भी लोगों का स्वभाव बनता है। पिछले जन्म में संस्कार हैं, जो संस्कार प्राप्त किए उनसे स्वभाव बनता है। तो स्वभाव कोई आज का नहीं जो हम देख रहे हो, कई जन्मों का स्वभाव है, सैकड़ों जन्मों का चीजें क्रियाएं कर रहे हैं। जो संस्कार, जो जिनकी छाप हमारे मन में, जो चेतना छाप है, मन में जो चेतना में जो छाप है, उससे संस्कार बनते हैं। तो कभी कभी भक्तों को भी देखने में आता, कई साल से भजन कर रहे हैं, 30 साल भजन करते होगा, लेकिन स्वभाव नहीं बदल पाता है, दम से भड़क जाते हैं। कोई चीज बोली उनको नहीं मिली, उनको सहन नहीं होता है। जो स्वभाव बदलना इतना आसान नहीं होता। हमें सोचे हम किसी का स्वभाव बदल दें तो हमें तो पहले ये समझना है कि किसी का स्वभाव बदलना हमारे बस का काम नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति जिसको हम अपना समझ रहे हैं, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा स्वभाव बदले, एक्चुअली हमारा उससे कुछ कनेक्शन नहीं है, वो हमारी संपत्ति नहीं है। माँ बाप भी बच्चों के बारे में सोचते हैं बच्चों का स्वभाव बदलना, नहीं, हम नहीं बदल सकते। उनका स्वभाव कौन बदल सकता है? जो उनके एक्चुअल माता पिता हैं, वो उनका स्वभाव बदल सकते हैं। और वो कौन है? गुरु और कृष्णा। गुरु कृष्णा में वो एम्पावरमेंट है, उनमें वो शक्ति है कि वो हर व्यक्ति का, हर जीव का स्वभाव बदल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कालिया लीला, जो भगवान ने लीला करी थी वृंदावन में, कालिया नाग की लीला। भगवान जब नृत्य चल रहा था और भगवान जब यमुना जी में गए और देखा कि वो गए और उन्होंने कालिया नाग पे उसको मारना चालू किया, और कालिया नाग के 100 फन थे
और वो सोफन से भगवान को काटने का प्रयास कर रहा था। वो खूब जहर फेंक रहा था, जहरीला जहर था एकदम, इतना जहर था कि वहाँ के ब्रजवासी थे जमुना का पानी पीते थे और मृत से हो जाते थे। मछलियाँ मर जाती थी, तो जमुना जी में जो जीव जंतु थे वो मृत हो जाते थे। इतना दूषित जहर था उसका, मतलब उसने अपनी पूरी यमुना जी को दूषित कर दिया था, इतना जहर था उसके अंदर। उसके 100 फन थे, भगवान के मात्र 2 पैर थे, तो 100 फन से वो भगवान को मारने का प्रयास कर रहा था, डसने का प्रयास कर रहा था। मैं प्रभु जब पहला पैर एक फन पे रखते थे, इससे पहले वो दूसरा फन ला, उससे पहले भगवान तीसरे फन पे पैर रख देते थे, उसको कुचल देते थे। इस प्रकार भगवान ने अपने 2 पैर से कालिया के 100 फनों को कुचल दिया था। एकदम लहूलुहान हो गया था कालिया, घबरा गया था, उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी, बहुत शक्तिवान था कालिया, एकदम क्षीण हो गया था। खूब मारा, उसको व्रज की तरह लग रहे थे भगवान के चरण कमल। वो भगवान के चरण कमल जिनको गोपियां बोलती कि आपके चरण कमल इतने नम्र हैं कि आप उन्हें हमारे स्तन पर रखिए, वही चरण कमल भगवान को कालिया को वज्र के समान लग रहे थे, तेजी से पड़ रहे थे। बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। इतना मारा भगवान ने, इतना मारा, इतना पटा कि उसका मुंह का सारा जहर निकाल दिया था। आखिर में नागपत्नी आती हैं, वो गिड़गिड़ाती हैं, वो बचाती हैं, प्रार्थना करती हैं, प्रभु इसको बचाइए, इसने ऐसे कौन से कर्म में कि आपके चरण कमलों की धूल मिल गई इसको। आपके चरणों की कमल की धूल के लिए योगी करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं, तो उनको आपके दर्शन नहीं होते हैं और उनको आपके चरण कमल नहीं मिलते। देखिए इस दुष्ट कालिया को। तो पत्नियां भी भगवान के पक्ष में बोलती हैं, देखिए आप भक्त, क्योंकि वो पत्नियां भक्त थी, वो कालिया भक्त नहीं था, लेकिन खूब पिटता है कालिया। और उनको देख के फिर कालिया का हृदय परिवर्तित होता है। फिर कालिया खुद बोलता है कि हे प्रभु क्या करूं, मेरा स्वभाव है ये, लोगों को डसना, लोगों को काटना, जहर पे उगलना, ये मेरा स्वभाव है। तो जवाब बदलना इतना आसान नहीं है, कालिया खुद बोलता है। हालांकि वो कब बोलता है, जब वो भक्त बन जाता है, जब भगवान उसको जीवन दान दे देते हैं तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो देखता है कि मेरी पत्नी तो भगवान की भक्त है, तब उसका हृदय भी परिवर्तित होता है। तो कालिया ये बोलता है कि मेरा स्वभाव ऐसा कि काटना, लेकिन देखो उसका स्वभाव बदल भी गया है। तो स्वभाव कब बदला, जब भगवान की पिटाई पड़ी है जम के, तब स्वभाव बदला है। तो हम जब लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि स्वभाव बदले, में एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम इस दुनिया में किसी का स्वभाव बदलने नहीं आए, ये हमारा काम नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या, हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं। वो हो सकता है, दूसरों का स्वभाव बदलना ये हमारा काम नहीं। तो गुरु और कृष्णा का काम है, वो ही बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ऐसी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हमारे आसपास के लोग जिन समय कठिनाई आ रही है, तकलीफ आ रही है, व्यवहार में तकलीफ आ रही है, वो स्वभाव बदले। नो, हाँ हम प्रार्थना कर सकते हैं जरूर कि भगवान, ये प्रार्थना नहीं करेंगे इनका स्वभाव बदलिए, ये प्रार्थना कीजिए कि ये बहुत अच्छे आपके भक्त बने। ये प्रार्थना, अगर भक्त बन गए, सब चीज़ धीरे धीरे, सब स्वभाव भी बदल जाएगा और सब बदल जाएगा। खुद से किसी का स्वभाव बदलने का प्रयास ना करें, उल्टा भगवान से उनकी भक्ति में प्रगति के लिए प्रार्थना करें, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे बदल सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।